गर्मियाँ आ चुकी हैं और जो सबसे बड़ी इशू जनरेट किया जाता है, जलती चुभती गर्मी तो ठीक है, पर टैनिंग। और टैनिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट जनरेट किए गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आपको टैनिंग हो रही है सो यू आर ब्लेस्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकलिए एंड यू कैन एंजॉय द सन ऑल्सो। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि टैनिंग एक नेगेटिव एस्पेक्ट से ली जाती है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो हमारे इंडिया में देखा जाता है, और ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई गोरा होता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली हैंडसम बोलना शुरू कर देते हैं, और जिसका हल्का सा भी डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा यानी स्वार्थी भी होगा तो हम उसको सीधा बोलेंगे ही इज़ नॉट हैंडसम। अगर हम बात करें टैनिंग की, टैनिंग होती क्या है? टैनिंग एक बिल्कुल सिंपल नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, और वो होना बहुत ज़रूरी भी होता है। टैनिंग जो जनरेट करी जाती है वो हमारी स्किन में डिफरेंट पोर्स से बाहर आती है, जो कि एक पिगमेंट निकालता है एज एन मेलानिन। मेलानिन जो होता है इस फॉर्म को, इस पिगमेंट को बाहर निकालता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मेलानोजेनेसिस। मेलानोजेनेसिस के बेसिस पे ये मेलानिन बाहर आता है। अब साइंस को ख़त्म करते हैं और लॉजिक्स की बात करते हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये हमें बेसिकली मेलानिन यूवी रेस से बचाता है। अब यूवी रेस से इशू क्या है? यूवी रेस से मेजरली हमको स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप रिपोर्ट देखोगे अपनी स्क्रीन पे भी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बेसिकली यूरोपियंस कंट्री में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर पाया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो वहाँ पे सूरज कम निकलता है, और दूसरी सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, उनके पास मेलानिन कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है। तो भाई वी आर ब्लेस्ड, वी इंडियंस आर ब्लेस्ड इन दिस। और इवन आपने कई जगह ये भी देखा होगा, इवन इंस्टाग्राम पे, जिसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे तो मतलब दे आर पोस्टिंग आई हैव अ टैनिंग बिकनी, मैंने टैनिंग बिकनी खरीदी है टैन होने के लिए। सो दे नो दैट टैनिंग इज़ नॉट बैड। अगर आप टैनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं यू आर जनरेटिंग सम गुड थिंग्स। इवन विटामिन डी की एफिशिएंसी को भी फुलफिल करता है क्या? सन रेजेस। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें पता भी हैं, जिन बंदों ने मेरी तरह सर्टिफिकेशन कर लिया या फिर कुछ स्टडीज़ कर ली, एक्स्ट्रा स्टडीज़ कर ली हैं, तो ये बातें पता हैं। लेकिन फिर भी हमको बेवकूफ़ और पागल क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में जब यूरोपियन साइड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ से यूरोपियन नेशंस अफ्रीका और एशिया में आए। अफ्रीका एशिया में आने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी उनके हिसाब से, कि उन्होंने बोला कि यू आर ब्लैक, आपका रंग गोरा नहीं है, हम लोग गोरे हैं, सो आप हमारे लिए बर्डन हो, वाइट्स मैन बर्डन नाम दिया उन्होंने इस थ्योरी को। क्योंकि उन्होंने बोला कि आप डार्क कलर लेके आए हो और आपने ये पाप किया है, इससे इनको हम रिकवर करेंगे। इवन रूडयार्ड किपलिंग ने इसके ऊपर पोएम भी लिखी थी, जो कि काफ़ी हद तक रेसिज्म से लिंक्ड है। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत क्या है? इससे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो फेयरनेस क्रीम जो बनाते हैं ना, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ये भाई खुले आम फंडामेंटल राइट्स का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमारे हक का उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 के टोटली अगेंस्ट है ये, ठीक है। इसका वायलेशन आप खुलेआम कर रहे हो और हम इसके लिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी फ़िलहाल करंट में आया है कि फेयर एंड लवली ने ट्राई कर रहा है कि वो फेयर अपने क्रीम से हटाएगा और नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि दैट अगर हमको टैनिंग हो रही है देन वी आर ब्लेस्ड, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है समवेयर सम अमाउंट सम आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत माइनर है, नॉट एन इशू। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक्सेप्शंस होते हैं यार, कई जगह हमारे यहाँ पे भी लोग कंजी आँख जिनको बोलते हैं वो होते हैं, वो मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है। बहुत बाद में जाके अगर आप धूप में बैठे हो तो जो बर्नआउट हो जाता है ना कि स्किन जल गई है, वो हो सकता है। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि टैनिंग को अगर आपको हटाना है, हटाना मतलब समझ रहे हो, 100% नहीं। देखो कभी भी ना ये नहीं हो सकता कि आपको, आज तक सबको, जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99.9% बंदे को टैनिंग हुई होगी, और मैं 100% केस भी ले सकता हूँ, बिकॉज टैनिंग सबको होती है। ऐसा हुआ है कि टैनिंग हुई और फिर कभी गई नहीं,
सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, इमरजेंसी है भाई, शादी में जाना है, फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सोसाइटी को लेकर लोग बहुत सोचते हैं, तो उसके लिए आप एक छोटी सी क्रीम घर पे बना सकते हैं। क्या क्या? चावल का आटा, चंदन, शहद, गुलाब जल, दूध, इनको मिलाओ, इनका एक मास्क बनाओ और इसको 10 से 15 मिनट बाद जब खिंचाव महसूस होने लगे, मुँह सूख जाए, उसको धो लो। भाई 100% टैनिंग नहीं जाएगी, लेकिन यू विल फील 60 to 70% आपको इससे आराम मिलेगा, 101%। सो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकालो कि टैनिंग है तो गलत है। टैनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और होने देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को आप मिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे हेल्दी एंड हैव अ ब्लास्टिंग वर्कआउट।